ईरान के सर्वोच्च लीडर की कैसे हुई मौत? रोते रोते ईरानी मीडिया ने दी खबर, अब होगा तख्ता पलट। ट्रंप ने मंगवाई सीआईए की रिपोर्ट, दो गुटों में बंटे मुस्लिम मुल्क, कौन बने खामनेई के नए उत्तराधिकारी। 200 फाइटर जेट से 500 ठिकानों पर इजराइल ने किया हमला, ईरान के ये 7 अधिकारी हुए ढेर। ये तस्वीरें हैं ईरान के मीडिया चैनल्स की, जिनके न्यूज एंकर रोते हुए ये खबर दे रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अब नहीं रहे। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? क्या खामेनेई को ईरान की सेना सुरक्षित जगह नहीं पहुंचा पाई थी, या फिर तेहरान में बने बंकरों में इतना दम नहीं था कि वो इजराइल के मिसाइल हमलों से खामेनेई को बचा सकें? ये तस्वीरें अमेरिका के वॉर रूम की हैं, जहां बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूरे हमले की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों को यह आदेश दे रहे हैं किस किस जगह को निशाना बनाना है। पूरी प्लानिंग खुफिया रिपोर्ट के आधार पर तय की गई थी, जिसमें तेहरान में बने खामेनेई का सीक्रेट अड्डा भी शामिल था। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है शनिवार सुबह 9 बजे जब इजराइल ने अचानक मिसाइलें बरसानी शुरू की तो खामेनेई अपने घर पर बने ऑफिस में बैठे थे। अधिकारियों को यह आदेश दे रहे थे कि कैसे डिफेंस करना है, कैसे अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाना है। लेकिन जंग के 24 घंटे तक भी वो जिंदा नहीं रह पाए, बल्कि वो जहां छिपे थे वहां मिसाइल आकर गिरी, आसमान धुआं धुआं हुआ और उनके साथ मौजूद कई टॉप अधिकारी मारे गए। यहां तक कि उनके बेटे, बेटी, बहू, दामाद भी इजराइल अमेरिका के हमले से नहीं बच पाए। खामेनेई की मौत के बाद एक तरफ ईरान में सन्नाटा पसरा है, भारी संख्या में लोग मातम मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान से पहले निकाले गए क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने कहा, ईरान के हजारों बहादुर बेटे बेटियों के कातिल खामेनेई की मौत के बाद एक आजाद और खुशहाल भविष्य के लिए स्थिर बदलाव का समर्थन करें। कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करने की कोशिश भी नाकाम होगी। कहा जाता है कि पहलवी अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और ईरान से खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की जिद पर अड़े हैं। फिलहाल खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। कौन है मोज्तबा खामेनेई? 56 साल के मोज्तबा ने ईरान इराक युद्ध में रिवोल्यूशनरी गार्ड में काम किया था। पिता के भरोसेमंद सलाहकार थे। कभी कोई बड़ा सरकारी पद इन्होंने नहीं संभाला था। साल 2009 में प्रदर्शन के दौरान तब चर्चा में आए जब सख्ती से विरोध को दबाया। हालांकि इनकी नियुक्ति का विरोध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि साल 1979 की क्रांति के बाद जब खामनेई सत्ता में आए थे तो उस वक्त वंश के आधार पर किसी को सुप्रीम लीडर ना बनाए जाने का नियम बना था, पर यह नियम अब टूटता दिख रहा है। फिलहाल ईरान की सेना के नए कमांडर के सामने दोहरा संकट है। पहला, नए उत्तराधिकारी के विरोध को शांत करने, और दूसरा, इजराइल अमेरिका से बदला लेने की। वहां की सेना का दावा है कि जल्द ही महाबदला शुरू होने वाला है, पर सवाल है कैसे? क्योंकि इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के 500 ठिकानों को न सिर्फ तबाह कर दिया है, बल्कि ईरान के 7 टॉप अधिकारी मारे जा चुके हैं, जिसमें खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी, वहां की सेना IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर समेत सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नसीर जादे, हुसैन जबल, अमेलियन, रेजा मोजाफरी नियाज शामिल हैं। ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिर जादेह की भी मौत हो चुकी है। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों के कई रूट बंद हो चुके हैं। मुस्लिम मुल्क भी 2 गुटों में बंट चुके हैं, जिसमें से कुछ इजराइल अमेरिका के साथ हैं तो कई ईरान के साथ। पाकिस्तान दूर से ही घड़ियाली आंसू बहा रहा है, जिस पर लोग भी पूछ रहे हैं, मुस्लिम नाटो देश बनाने की बात करने वाले नेता अब ईरान पर हमले के बाद कहां गए?